तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं इस बंदे को और ये सभी क्लासरूम के बंदे इस बंदे का फोटो देखकर बात कर रहे होते हैं। और भाई ये क्या सही में 20 साल पुराना हेयर स्टाइल है। ये चश्मे वाला बंदा भी बोलता है कि आखिर ये उलजेंग क्या है, क्या उलजेंग का मतलब कोई एक जॉब होता है। और देखो जिनको पता नहीं उनको बता दो, उलजेंग एक कोरियन वर्ड है और इसका मतलब है बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति, बोले तो हैंडसम बॉय। वेल इनकी ये बात सुनकर ये जो बंदा हेड डाउन कर बैठा होता है वो भी बोलता है कि ये साले बहुत जोर से बात कर रहे हैं कि ये सब मानना चाहते हैं, लेकिन ये बंदे तो अभी भी मस्त होकर बात कर रहे होते हैं। और वो बंदा खड़े होकर बोलता है कि हे आखिर तुम इतनी जोर से बात क्यों कर रहे हो। और ये देखकर तो ये बंदे डर कर बोलते हैं चोलिंग सॉरी हमें पता नहीं था ये क्लासरूम तुम्हारी है। और चोलिंग बोलता है कि ऐसे क्या तुम कुछ फनी देख रहे हो। और ये दोनों बंदे भागते हुए बोलते हैं कि चोलिंग मेरे को माफ कर दो ना, मैं तो इस क्लासरूम में अब कभी आने वाला नहीं हूँ। ये दूसरा बंदा भी बोलता है कि अरे भाई तू तो क्लासरूम की बात कर रहा है, मैं तो दर की साइड मूतने के लिए भी नहीं आने वाला हूँ। और चुनिल इनको रोकते हुए बोलता है कि अरे रुको मेरी बात तो सुनो। अरे यार मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा था कि ये कुछ फनी देख रहे हैं। और फिर चुनिल अपने बारे में बताता है कि मैं पार्क चुनिल, मेरी एज 18 साल। चुनिल भाई साहब इस मानवा के MC होने वाले हैं। तो देखो चुनिल ये भी बोलता है कि और मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन क्या ये इस वजह से मेरे को थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट और MMA में आता है तो ये सभी मेरे से डरते हैं। अरे नहीं ये इस वजह से है क्योंकि मैंने स्कूल के पहले ही दिन 10 बंदों की काफी बुरी तरीके से तोड़ी थी। और ये साइड में खड़ा हुआ टीचर भी चुनिल को बोलता है नो स्टूडेंट क्या तो पागल हो चुका है, चल मेरे साथ टीचर रूम में चल। क्या तू इनको इसलिए मार रहा है कि जस्ट बिकॉज तेरे इससे थोड़ा बहुत वर्कआउट हो रहा है। और फिर सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद चुंगिल की आंखों से लिटरली आंसू आ रहे होते हैं। और चुंगिल अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरा ये गुस्सा कितना ज्यादा भयानक है यार। और चुंगिल की ऐसी हालत देखने के बाद ये अगल बगल के लोंडे भी बोलते हैं आखिर उसने अपनी आंख क्यों बंद कर दी, लगता है ये उन्हें पकड़ने से पहले 10 तक गिनती गिनना चाह रहा है। अरे वाह उन लोगों को तो चुंगिल अभी भी मौका दे रहा है, लगता है चुंगिल काफी ज्यादा काइंड हार्टेड बोली है। मतलब ये दोनों कुछ भी कह जा रहे होते हैं लेकिन इनकी और बकवास सुनने से पहले ही अपने को एक आवाज आती है 1 2 टेस्टिंग पार्क चुंगिल तुम्हें टीचर रूम में बुलाया गया है। फिर चुंगिल टीचर रूम में जाता है। टीचर यार मेरे को प्लीज लाउड स्पीकर से मत बुलाया करो, ये काफी ज्यादा नोटिसेबल होता है और वैसे भी मेरे से काफी ज्यादा बच्चे डरते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर 3-4 टीचर खड़े होते हैं और ये काफी ज्यादा सैड होकर चुंगिल से बोलते हैं पार्क चुंगिल अब तुम्हारे फादर नहीं रहे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक मोबाइल और एक फोटो और इन दोनों चीजों को अपने हाथ में लेकर चुंगिल पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है। मुझे अपने डैड की मौत का पता भी नहीं था, इसलिए मुझे उस पुलिस वाले की आधी अधूरी बातों पर भी इतना गुस्सा नहीं आया। और ये पुलिस वाला भी चुंगिल से बोलता है अच्छा तो पार्क से उनका लड़का है, क्योंकि हमें पता चला था कि उसके कोई फैमिली और फ्रेंड्स नहीं, इसलिए हम ये रिपोर्ट देने में काफी ज्यादा लेट हो गए। और चुंगिल अपने फादर का सामान देखकर सोच रहा होता है एक ऐसा फादर जिसने मेरे को जन्म तो दे दिया लेकिन पाला बिल्कुल भी नहीं। और फिर चुंगिल अपने फादर की फोटो देखता है और बोलता है कि अच्छा तो मेरे फादर ऐसे दिखते थे जब ये यंग थे, लेकिन हाँ मैं चुंगिल के फादर का फेस पूरी तरीके से नहीं दिखाया और हाँ तुमने थंबनेल में तो देख लिया होगा। और फिर फोटो देखने के बाद चुंगिल कहता है जब मैं 4 साल का था तो तब मेरी मॉम मर गई और उसके तुरंत बाद ही मेरे फादर ने मेरे को अबेंडन कर दिया था और जिन्होंने मुझे पाला वो मेरे फादर के फ्रेंड्स थे। उसके फादर का फ्रेंड का नाम होता है ग्वांचल आजूसी एंड एक काफी ज्यादा लंबा और अजीब नेम है, इसलिए हम इसके फादर के दोस्त को ग्वांग बुलाएंगे। पार्क चुंगिल तेरे को एथलीट बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तू भी अपने फादर की तरह गिफ्टेड है। अगर तू बॉक्सिंग नहीं सीखना चाहता तो मैं तेरे को डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ। और ग्वांग ही वो बंदा है जिसने चुंगिल को मार्शल आर्ट एंड MMA सिखाया है। और चुंगिल उस फोन को देखकर सोच रहा होता है वेल क्या ये अभी भी सही होएगा और क्या यार मेरे को अपने फादर का फ्यूनरल करना चाहिए। अबे चल छोड़, मेरे को ऐसे घटिया इंसान का फ्यूनरल क्यों करना चाहिए। ये देखकर तो यही लग रहा है कि ये चुंगिल अपने फादर को काफी ज्यादा ही हेट करता है। और चुंगिल इस फोन के बीच के बटन को देखकर बोलता है वेल ये काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है, क्या इसको दबाने से मैं यहाँ मर जाऊंगा साला। मेरे को लगता है इसकी बैटरी पहले रिसाइकल करनी पड़ेगी। और फिर तभी चुंगिल हैरान होकर उस फोन को देखता है और फिर हम देखते हैं उस फोन में किसी की कॉल आ रही होती है। मतलब यार तुम खुद ही सोचो क्या ऐसा फोन जो साला काफी टाइम से ऑन ही नहीं है लेकिन उस पर कॉल आ रही होती है। आखिर साला कैसा नंबर है 011। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल कॉल उठाकर बोलता है हेलो आखिर तुम कौन बोल रहे, क्या कुछ बोलोगे। लेकिन तभी इस फोन में सब आ जाते हैं कि मैं इस फोन का ओनर हूँ, मैंने सोचा था मैंने ये फोन खो दिया लेकिन आखिर तुम कहो क्योंकि मेरे को ये फोन लेना है। और वही बंदा बोलता है कि आखिर तुम कहाँ हो, वेल क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, हेलो। और फिर हम देखते हैं चुंगिल को जो गुस्से में होकर बोलता है मुझे लगा ही था तो साले स्कैमर, साले मैं ये पहले ही समझ गया था जब मैंने 011 वाला नंबर देखा था। और दूसरा बंदा भी बोलता है आखिर तुम क्या कह रहे हो क्योंकि मैं तो कोई स्कैमर नहीं हूँ। लेकिन चुंगिल उसके बिना बात सुने ही बोलता है कि साले तूने मेरे को आखिर अभी तक क्यों नहीं बोला मेरे को गिफ्ट कार्ड खरीदना चाहिए और मेरे को ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। तू साले स्कैमर मेरे को परेशान कर रहा है। और वो बंदा बोलता है कि मेरे को बताओ आखिर तुम किधर हो। साले तू आजा, मैं जेम्स लैंड रक्शन इन फ्रंट ऑफ द होटल वर्ल्ड के टावर के पास हूँ, आजा साले। आखिर साले तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और का फोन लेने की।
चुंगिल उस बंदे का फोन काट कर बोलते हैं आज कुछ भी हो जाए लेकिन ये साला मेरे हाथ से नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ का आसपास का पूरा माहौल चेंज हो गया होता है। वेल देखो अब मैं तुम्हें इस मानवा के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। देखो ये भी पीटीजे की मानवा है एंड ये काफी कनेक्टेड है माई लाइफ एज अ लूजर से। ये भी काफी ज्यादा बढ़िया मानवा है क्योंकि इसमें भी माई लाइफ एज अ लूजर की तरह में टाइम ट्रेवल दिखाया गया है और इस मानवा में भी हमें लुकिज्म और वायरल हिट की तरह काफी ज्यादा फाइटिंग देखने को मिलेगी। और अब मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। और चुंगिल अपने आसपास देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। ये बंदे भी है शायद इनको मैं छपरी बोलूं लेकिन ये भी मस्त होकर बात कर रहे होते हैं। और चुंगिल अपने मन में सोच रहे होते हैं अबे यार आखिर में ये किधर आ गया, क्या ये सही में जैस्मिन स्टेशन है? और ये तो दिन था लेकिन ये साल आखिरकार रात कैसे हो गई? और इन बंदों के कितना ज्यादा अजीब अजीब हेयर स्टाइल है। तभी ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा आकर बोलता है अबे शाले तू, एंड इसका नाम होता है चोई मोंक्यो एंड इसको सिर्फ हम मोंक्यो बुलाएंगे। और चुनिल भी सोच रहा होता है अबे यार आखिर ये साला क्या है? अबे यार मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्या तो साले वही है। और चुनिल भी इसका फेस देखकर सोच रहा होता है अबे यार ये साला कितना ज्यादा उगली है, मुझे नहीं पता तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। अबे साले आखिर तेरे को पता क्यों नहीं? अब ये कितना ज्यादा पका हुआ है, चलो यहाँ से चलते हैं वरना मैं कभी इसको बुरी तरीके से मारने लगूं। और चुनिल सोच रहा होता है ये फोन के बारे में बात कर रहा है। और चुनिल बोलता है अरे मैं तो फोन का ओनर नहीं हूँ। साले मैं फोन के बारे में बात नहीं कर रहा। और चुनिल सोच रहा होता है ये इसको मारेगा इसलिए वो बोलता है अरे मैं तो किसी को स्कैमर नहीं कह रहा था, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अबे यार मेरे को पता नहीं था ये साला सही में आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं चुनिल के फादर के फोन पर दोबारा फोन आ रहा होता है और फिर चुंगिल को एक आवाज आ रही होती है अच्छा तो तू है जेम्स इंटरसेक्शन, आखिरकार मैंने तेरे को ढूंढ लिया। चुंगिल भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और बोलते हैं अबे यार आखिर ये क्या है? और फिर ये कैब वाला बंदा बोलता है सीहू ये वही था ना साला। और ये मोटो बंदा भी बोलता है हमने तेरे लिए उसको ढूंढ लिया। और सीहू भी चुंगिल के पास जा रहा होता है और फिर चुंगिल बोलता है अरे ये बंदा ये तो बिल्कुल मेरे फादर की तरह दिख रहा है। और चुंगिल बोलने वाला होता है डैड, लेकिन उसका फादर उसके फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है। इससे चुंगिल की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन और हम देखते हैं ग्वेंग को जो चुंगिल से बता रहा होता है जब भी मैं उन दिनों के बारे में बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद आती है और वो है सिर्फ रोमांस रोमांस, क्योंकि उन दिन हम काफी ज्यादा खुलकर जिया करते थे, तेरी तरह नहीं बिल्कुल बकवास। और चुंगिल भी नूडल्स खाता वो बोलते हैं कि अबे यार साला ग्वेंग चच्चा तुम मेरे को हमेशा अपने पास्ट के बारे में क्यों बताते रहते हो? और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है इन दोनों लड़कियों को। अरे यार ये क्या, अरे जरा उन लोगों को देखो। और दूसरी लड़की भी बोलती है देखने से लगता है कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं। और क्या ये बंदा पार्शियो है? या तुम्हें पता है ये बच्चा नेबरहुड में काफी ज्यादा फेमस है और इसका नाम है गैंगडो पार्क सीहो। और सीहो भी अपने बेटे चुंगिल की काफी बुरी तरीके से तोड़ रहा होता है। भाई सीहो को देखकर तो लड़कियां पता नहीं होट और क्या क्या बोले जा रही होती है। और ये लड़की बोलती है अरे नहीं आखिर ये क्या कर रहा है? और हम देखते हैं चुंगिल को एंड इसने अपने फादर को लोग दे दिया होता है एंड इसका नाम होता है आमबार। आखिरकार मैंने तेरे को पकड़ लिया। और चुंगिल अपने मन में सोच रहा है अबे क्या आखिर मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ या नहीं? लेकिन अगर मैं कोई सपना भी देख रहा हूँ फिर भी तो वही फादर है जिसने मेरे को अबैंडन कर दिया था। क्यों मैंने सही कहा ना? अरे वाह मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ। और ये बोलकर वो अपने फादर का हाथ खींचने लगता है और बोलता है अब मैं तेरे को दिखाऊंगा जब तू मेरे सामने होगा तो मैं तेरी हालत क्या करूंगा, मेरा किलर मूव। और इस लोग से भी भाई सीओ की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। चुंगिल बोलता है क्यों अब साले तेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है ना? लेकिन फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ग्वेंग चच्चा को दिखाया जाता है एंड वो चुंगिल से बोलते हैं बेटा चुंगिल हमारे जमाने में काफी ज्यादा चोरी चकारी हुआ करती थी और यहाँ तक कि काफी ज्यादा मोटरसाइकिल गैंग भी थी। और अगर हम कोई ऐसे बदमाश बंदे से मिल जाते थे तो हम अपने मुक्के से बात किया करते थे। ये सब करने में हम बिल्कुल भी डरते नहीं थे क्योंकि तेरे फादर हमारे साथ थे। और हम देखते हैं चुंगिल के फादर ने चुंगिल को अपने एक हाथ से उठा लिया होता है और वो चुंगिल को जमीन में स्लैम दे मारता है एंड चुंगिल भी बोलता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये भी ये देखकर बोलते हैं अरे वासिया तू तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीहो तू तो गैंगडॉग का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। सीहो भी यहाँ से फोन उठाकर जा रहा होता है लेकिन ये दोनों अभी भी बंदे बोल रहे होते हैं सीहो तू तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और सीहो भी चोलिंग को देखकर सोच रहा होता है इन्हें जो मूव यूज किया वो मैंने आज तक किसी को यूज करते हुए नहीं देखा है और मुझे लगता है ये एमएमए का मूव पहले नहीं था अब जाकर आया है। और चुंगिल भी सोच रहा होता है ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, इसने सिर्फ मेरे को अपनी स्ट्रेंथ से हरा दिया और यहाँ तक कि इसको इस मूव के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ताकत के मामले में हार मानने वाला नहीं हूँ, चाहे कितना भी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये साला कितना ज्यादा एम्ब्रेसिंग है, क्या ये सही में कोई एक ड्रीम है? लेकिन फिर भी ये कोई ड्रीम हो, लेकिन मैं फिर भी इस बंदे से तो नहीं हारने वाला। और फिर वो अपने फादर को रोकता वो बोलता है तू पार्शियो है साले, तू बोर्न हुआ था 1986 में, द ईयर ऑफ द टाइगर। मैं साले को उसको हराऊंगा कैसे क्योंकि मैं तो उसके सामने बच्चा हूँ यार। लेकिन चोलिंग अपने फादर के सामने खड़कर बोलता है अबे साले आखिरकार तू कहाँ जा रहा है? तेरे को क्या लगा ये फाइट खत्म हो गई? अबे साले ये तो अभी फाइट स्टार्ट हुई है, चल आजा फाइट करते हैं। सीओ भी बोलता है कि अच्छा तो तेरे को फाइट करनी है तो आजा फिर चल फाइट करते हैं। मुझे लगता है कि तेरे को पता नहीं आखिर मैं कौन हूँ। चोलिंग बोलता है अबे साले बॉक्सर आज तो तुझे मैं
काफी बुरी तरीके से हराऊंगा, और अगर इस फोन का क्या मैटर है इसका भी पता लगाऊंगा। और आज मैं तेरे से फाइट करने वाला हूँ डैड, और मुझे पता है कि मैं 20 साल पहले आ चुका हूँ। लेकिन इतने में ही चुंगिल का फादर चुंगिल के फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है। लेकिन पाक शियो इतने में नहीं रुकता, बल्कि चुंगिल के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है, और चुंगिल भी उन पंचेस को डॉज कर बोलता है अरे तो काफी ज्यादा तेज है, क्या ये कोई आउट बॉक्सर है? लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझको सिर्फ इसके पैरों पर फोकस करना है और एक टैकल। एंड भाई चुंगिल तो अपने फादर की कमर ही पकड़ लेता है, और ये देखकर तो पाक शियो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। हाँ साले पाक शियो तो अब मरने वाला है, और ये बोलते ही वो अपने फादर को जमीन में स्लैम कर देता है। साले पाक शियो मुझे पता है तो ये मूव पहली बार देख रहा है, लेकिन अब तैयार हो जाए क्योंकि मैं तेरी काफी बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। और पंच मारने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं बचपन वाले चुंगिल को। और छोटा वाला चुंगिल बोलता है जब मैं 4 साल का था तो तब मेरी मॉम मर गई थी, और वो भी घर में गैस लीक होने की वजह से, और इस इंसिडेंट को लोगों ने एक्सीडेंट बोल दिया था। और ये तब हुआ था जब मेरे उस हरामी बाप ने मेरे को छोड़ दिया था, और उस दिन के बाद मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा था। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया जब भी मैं अपने डैड से मिलूंगा तो मैं अपने फादर की काफी बुरी तरीके से तोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि चुंगिल का फादर ही उसकी काफी बुरी तरीके से तोड़ने लगता है। एंड भाई उसके फेस पर काफी तगड़े पंचेस बजाया जा रहा होता है, और चुंगिल भी पंचेस कहा था वो अपने मन में सोच रहे होते हैं अरे ये सही नहीं है, मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। एंड इसको कैसे पता माउंट को एस्केप कैसे करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर तो कोई जुजुत्सु भी नहीं था। मतलब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि पाक शियो कितना ज्यादा टैलेंटेड एंड ओरा फार्मिंग कैरेक्टर है। वैसे तो इतना परेशान क्यों है, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे को और मारूं? और भाई पाक शियो तो रुक ही नहीं रहा होता, और चोलिंग के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है। अकेले सारा पाक शियो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वैसे मेरा अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तूने पहले मेरा फोन चुराया और फिर मेरे से फाइट करने के लिए बोला, क्या तू सही में इंसान है या फिर कोई एक पागल है? लेकिन हम देखते हैं कि भाई पाक शियो ने तो चोलिंग को मारते मारते उसका घी खत्म कर दिया होता है, और फिर पाक शियो अपने दोस्तों से कहता है वेल मैंने इसको काफी ज्यादा मार दिया है, अब बस करता हूँ। और पाक शियो के बराबर में खड़ी हुई लड़की बोलती है पाक शियो क्या तुम्हें पता है मिनी तुम्हारा अभी भी वेट कर रही है, क्या तुमको उसको कॉल नहीं करनी चाहिए? और पाक शियो बोलता है वेल मैं अपना फोन ढूंढने के बाद उसको कॉल करने ही वाला था। लेकिन जैसे ही पाक शियो अपनी गर्दन पीछे करता है तो हम देखते हैं कि उधर चोलिंग तो होता नहीं, और भाई चोलिंग तो अपने डैड का फोन लेकर भाग रहा होता है। और भागते भागते चोलिंग कहता है कि साले मैं तेरे को बाद में देखूंगा, और ये फोन ये साला मैंने कितनी मुश्किल से चुराया, मैं बस नॉकआउट होने ही वाला था, और इन सालों ने मेरे को पकड़ लिया ना तो अब की बार ये मेरे को जान से ही मार देंगे। और ये जो फोन चुराने में मैंने अपनी पूरी जान लगाई है ये साली बेकार हो जाएगी, और इसलिए मैं इन सभी को फोन तो नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चीज है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि आखिर में साला पास्ट में कैसे आया। और भाई ये बोलकर वो अपने डैड का फोन लेकर काफी तेजी से भाग रहा होता है, और पाक शियो के दोस्त भी कहते हैं सीओ अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसको पकड़ना चाहिए? और फिर पाक शियो कहता है वो साला जहाँ भी हो अपने बंदों से कह दो, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, लेकिन साले को मेरे पास ढूंढ कर लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं चुंगिल को जो आया होता है पीसी कैफे में, और इस धुएं को देखकर चोलिंग बोलता है अरे यार क्या पीसी कैफे पे सिगरेट पी डाला हुआ है, लेकिन जो भी हो मेरे को कंप्यूटर चेक करना होगा। और चोलिंग एक कंप्यूटर को चलाता हुआ बोलता है अरे यार आखिर ये साला कितना ज्यादा पुराना कंप्यूटर है, लेकिन जो भी हो साला सबसे पहले मेरे को डेट देखनी होगी। और गाइस डेट हो रही होती है जून 2003, और साला इस टाइम पर तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन हम देखते हैं चोलिंग को जो बोलते हैं अबे यार देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ यार, लेकिन ये साला मैं पास्ट में आया ही क्यों हूँ? सबसे पहले मैं पास्ट में आकर अपने डैड से ही क्यों मिला? और चोलिंग अपने डैड का फोन देखकर बोलता है अब यही फोन साला मेरे सवालों के जवाब देगा। चलो इस फोन को चेक करते हैं। अरे एक सेकंड, ये नंबर तो मिस्टर गोएंग चच्चा का है। और चोलिंग फोन लगाता वो बोलता है सही है उस बुड्ढे को पता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी गोएंग चच्चा फोन को उठा लेते हैं और बोलते हैं और इसका मतलब चोलिंग ने पास्ट वाले गोएंग चच्चा को फोन मिला लिया होता है। और चोलिंग भी यही सोच रहा होता है अबे यार साला मैं भूल कैसे गया, क्योंकि अगर मैं अब फोन मिलाऊंगा तो मैं पास्ट वाले गोएंग चच्चा को फोन मिलाऊंगा। और चोलिंग फोन काट कर बोलता है लेकिन यार अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो मुझे इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। जब मैंने अपने डैड का फोन काटा था तो तब मैं पास्ट में आ गया था। तो क्या यहाँ पर मेरे को किसी की कॉल उठानी होगी जब जाकर मैं अपने प्रेजेंट में जाऊंगा? अरे नहीं यार मेरे को इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। शायद मुझे कॉल फ्यूचर में करनी चाहिए, लेकिन साला मेरे को सिर्फ एक ही नंबर याद है। और चुंगिल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने गोएंग चच्चा का नंबर कभी बोल नहीं सकता, क्योंकि वो ही है वो जिन्होंने मेरे को पाला पोसा था। तो भाई चोलिंग 010 नंबर पर कॉल कर देता है और बोलता है मैं पास्ट में इस नंबर को कॉल मिला रहा हूँ, क्या ये साला वर्क करेगा? और हम देखते हैं कॉल कनेक्टेड हो गया होता है और चोलिंग बोलता है ये सही में कनेक्टेड हो गया है इसलिए इसको वर्क तो करना चाहिए। और चोलिंग सोच रहा होता है कि अगर ये नंबर नहीं लगा तो मैं आखिर क्या करूंगा, और अगर ये नंबर लग गया तो गोएंग चच्चा क्या मेरी बातों का यकीन करेंगे? पर मैं उनको ये बात बताऊंगा कैसे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं गोएंग चच्चा ने फोन उठा लिया होता है और चोलिंग बोलता है हेलो गोएंग चच्चा क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो क्या तुम सही में मिस्टर गोएंग हो? और गोएंग चच्चा बोलते हैं आखिर तुम कौन हो जिसने मेरे को इस नंबर पर कॉल मिलाया? अरे गोएंग चच्चा ये मैं बोल रहा हूँ पाक चुंगिल। क्या पाक चुंगिल? लेकिन चुंगिल बेटा ये नंबर किसका है और आखिर तुमने मेरे को इस नंबर से कॉल क्यों किया? चुंगिल बोलता है अरे यार तुम वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पर अपने डैड से मिला हूँ और हाँ गोएंग चच्चा मैं पास्ट में आ चुका हूँ। उनको पता चला
और गोविंद चचा तो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपने फादर से फाइट किया तो तुम क्या कहोगे। और इसलिए गोविंद चचा बोलते हैं, ये जो इसने बोला, तुम्हारी माँ का सालों स्कैमर हो तुम, सालों मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो और तुमको क्या लगा तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी बात बताकर मेरे साथ स्कैम कर लोगे। साला अरे नहीं यार गोविंद चचा मेरी पूरी बात तो सुनो यार। गोविंद चचा तुम अभी एक ब्लाइंड डेट पर गए थे, क्या तुम्हें याद है? और तुमने एक स्कैम में फंसकर एक फालतू सी लॉस की मेडिसिन खा ली थी और इसी वजह से तुमने उस लड़की के सामने वोमिट कर दी थी। ये सुनकर तो भाई गोविंद चचा भी सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये साले स्कैमर को मेरी बात का कैसे पता चल गया? क्या स्कैमर को मेरे बारे में सब पता है? और चोलिंग बोलते हैं, अरे गोविंद चचा मेरी बातों को यकीन करो, क्या तुम्हें पता है मैं इस टाइम कहाँ पर बैठा हूँ? साइबेरिया के पीसी कैफे में। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल एकदम से हैरान होकर अपने सामने देखता है और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पाक्षियों के दोस्त आ गए होते हैं चुंगिल से फोन लेने के लिए। और ये टोपे वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि अपने पास्ट वाले गोविंद चचा हैं। और गोविंद चचा चुंगिल को देखकर बोलते हैं, आखिरकार मैंने तेरे को ढूंढ लिया। और भाई चुंगिल तो गोविंद चचा को देखकर काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। अरे ये काफी ज्यादा फनी है, क्या ये पास्ट वाले गोविंद चचा है? हेलो गोविंद चचा, अब तो कह रहे थे आप काफी ज्यादा फेमस थे और जब तुम जवान थे तुम काफी ज्यादा हैंडसम थे और लड़के तुम पर मरती थी। अरे तुम किस एंगल से हैंडसम लग रहे हो? तुम तो हैंडसम कैसे भी नहीं हो यार। गोविंद चचा बोलते हैं, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? लड़कियां तो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मरती थी। लेकिन देखकर तो लग रहा है कि लड़कियां तुम पर नहीं बल्कि तुम लड़कियों पर ज्यादा मरते थे। और ये तुमने अपने सिर पर क्या बांध रखा है? भाई ये सुनकर तो पास्ट वाले गोविंद चचा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो चुंगिल के एक पंच मारने वाले होते हैं और चुंगिल गोविंद चचा के पैर में पैर फंसाकर उनकी काफी तगड़ा पंच मारता है एंड इसकी वजह से भाई पास्ट वाले गोविंद चचा के माथे पर चोट आ जाती है। ये देखकर तो पाक्षियों के दोस्त भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं ये चुंगिल की मदर है एंड इनका नाम है मिनही। और फिर चुंगिल भी गोविंद चचा से फोन पर बोलता है, अरे गोविंद चचा मुझे लगता है मैंने तुम्हारे माथे पर चोट मार दी है यार, मेरे को माफ कर दो ना। लेकिन तुम इतने ज्यादा उगले थे इसलिए मैं तुमको देखकर रुक नहीं पाया। मतलब यार ये गोविंद से माफी मांग रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन ये सुनकर तो भाई गोविंद चचा अपने माथे को ही देखते हैं एंड वो देखते हैं कि उनके माथे पर तो सही में एक इंजरी आ चुकी होती है। और गोविंद चचा को भी चुंगिल की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा होता है और चुंगिल बोलते हैं, अरे नहीं गोविंद चचा तुम तो दोबारा उठकर खड़े हो गए। अरे 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 नहीं गोविंद चचा, मेरे से गलती से तुम्हारे माथे पर एक और चोट लग गई और ये चोट तो मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि मैंने एक्स बना दिया हो। और ये सुनकर तो भाई गोविंद चचा को पूरा यकीन हो चुका होता है ये और कोई नहीं बल्कि चुंगिल है एंड ये सही में पास्ट में चला गया है। फिर गोविंद चचा चुंगिल से बोलते हैं, चुंगिल तूने कहा था तेरे फादर मर गए एंड तू उनका सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया था एंड तुझे वहाँ एक फोन मिला और उस फोन पर एक कॉल कट करने के बाद तू पास्ट में चला गया। लेकिन इस बात पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, अगर तू पास्ट में है तो तू फ्यूचर बदल सकता है और अपने डैड को बचा सकता है। एंड ये सुनकर चुंगिल कहता है, क्या डैड? अबे मैं उस साले को क्यों बचाऊं? गोविंद चचा क्या तुम वो सब भूल गए हो कि उसने मेरे को और मेरी मॉम को छोड़ दिया था? एंड ये सुनने के बाद गोविंद चचा बोलते हैं, मैं जानता हूँ चुंगिल बेटा कि उसने तेरे साथ क्या क्या किया था, लेकिन अगर तू चाहता तो अपनी मॉम को बचा सकता। भाई चुंगिल को अपनी मोम को देखकर वो पुराने पल याद आ जाते हैं जब वो बहुत ही प्यार से रहा करते थे। एंड भाई ये सब याद करने के बाद चुंगिल की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और भाई आवे भी क्यों ना, क्योंकि इसके पास मौका है अपनी मोम को बचाने का। और चुंगिल रोता हुआ बोलते हैं, मेरी मोम। लेकिन भाई चुंगिल की मोम तो सीधा बोल देती है, मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है? लेकिन भाई चुंगिल को तो अपनी मोम को देखकर उसकी आंखों में से अभी भी आंसू आ रहे होते हैं। आखिर साले तेरे को सुनाई भी आ रही है कि मैं आखिर क्या कह रही हूँ, अपनी आंखों को नीचा कर। और फिर चुंगिल अपने मन में कहता है, मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था मेरी मोम चाकू चलाने में काफी ज्यादा अच्छी हैं और जब भी वो चाकू चलाते थे तो मेरे को ऐसा क्यों लगता था कि जैसा कोई तलवारबाज अपनी तलवार चला रहा हो। लेकिन उनके हाथों का वो केक कितना ज्यादा यमी हुआ करता था। और मोम को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसा हुआ करती थी, बट वो मेरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे इसलिए उन्होंने आज तक मेरे को कभी डांटा नहीं। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल की तरफ एक हाथ बढ़ता है और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि मोंगियो का होता है और मोंगियो चुंगिल को जमीन में स्लैम कर देता है और बोलता है, साले तूने पाकिस्तानियों का फोन चुराया और तो साले यहाँ कर क्या रहा है, हमारा फोन चुरा कर तो यहाँ गेम खेलने के लिए आया है। और मिनी भी ये देखकर बोलती है, चुंगिल तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने इसको पीछे से पकड़कर हमला किया है, क्या तुम ऐसा कर इसको जान से मारना चाहते हो? एंड फिर मोंगियो बोलता है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे भी लेकिन मिनी मोंगियो की बात काट कर बोलती है, क्या तुम ऐसा कर उसको सही में मारना चाहते थे? लेकिन हम देखते हैं चुंगिल उठकर खड़ा हो गया होता है और ये देखकर तो मिनी और चुंगिल भी शॉक्ड हो गए होते हैं। और चुंगिल बोलता है, साले तेरे को क्या लगा तू मुझे ऐसे खिलाने के बाद हरा देगा, पर अब तो क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मैं दूसरी बार हारने वाला नहीं हूँ। और भाई चुंगिल के ऐसे उड़ने के बाद ये अगल बगल के बंदे भी बोलते हैं, आखिर ये मोंगो को इतना अच्छा अटैक खाने के बाद इतनी जल्दी कैसा उठ गया, मुझे तो लगता है ये साला मार खाने के बाद पागल हो गया है। लेकिन चुंगिल के कुछ कहने से पहले ही हम देखते हैं उसके साइड में खड़ा होता है उसका खुद का बाप और चुंगिल का मारता है काफी तगड़ा फेस पर पंच। और भाई इस पंच को खाने के बाद चुंगिल दोबारा ही जमीन में चिपक जाता है और भाई मोंगी और मिनी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और भाई हम देखते हैं उस पंच से चुंगिल का सिर जमीन में जाकर लगता है और
पाक्षियो बोलता है, वेल जैसे कि मैंने कहा था मैं साले को अपने हाथ से ही मारूंगा। मेरे को अब अपना फोन भी मिल गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और भाई अब की बार तो चुंगिल सही में अनकॉन्शियस हो गया होता है। और भाई पाक्षियो की बात सुनकर पास्ट वाले गोएंग चच्चा और ये दोनों भी यहाँ से निकल रहे होते हैं। गोएंग चच्चे के दो एक साथ जाते तो कितना ज्यादा मस्त लगता है। लेकिन भाई जाते हुए मिनी चुंगिल को देख रही होती है और भाई हम देखते हैं चुंगिल खांसते हुए उठता है और वो और किसी की नहीं बल्कि मिनी की गोद में ही उठता है। और भाई अपनी मोम को देखकर तो चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है आखिर ये क्या है, मेरा मतलब मोम नहीं मिस्टर मिनी ही। और मिनी चुंगिल के पास आकर बोलती है, मुझे बताओ तुम कौन हो और आखिर मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और तुम सीओ की बर्थ डेट भी जानते हो। और भाई ये सुनने के बाद चुंगिल भी अपने बारे में सच बताने वाला होता है। पर तभी चुंगिल की मोम बोलती है, तो क्या इसका मतलब तुम पाक्षियों की हिडन फैमिली से हो? और भाई ये सुनने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता है, क्या? अरे ये कौन सी हिडन फैमिली की बात कर रही है? और मिनी भी बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम सही में पाक्षियों की हिडन फैमिली से हो, क्योंकि तुम्हारा फेस भी पाक्षियों से काफी ज्यादा सिमिलर है एंड यहाँ तक की वॉइस भी। और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम में से वैसी ब्रूटैलिटी नजर आती है जैसे सीओ में से आती है। अरे आखिर मैं तुमको ये कैसे समझाऊं, मेरा मतलब तुम और सीओ एक ही जैसे हैं। मेरे को लगता है शायद सीओ तुमसे थोड़ा ज्यादा बेरहम है। और चुंगिल भी अपने मन में सोचते है आखिर ये क्या बात करे जा रही है, मेरे को क्या बोलना चाहिए। अरे छोड़ो यार, मैं तो ये बोल देता हूँ कि हाँ ये सब सच है। असल मतलब मेरा मतलब मिन ही है, मेरे जो मोम और फादर थे। और चुंगिल अपने मन में सोचता है कि यार क्या मेरे को ये कहना चाहिए कि हमारी फैमिली का सीक्रेट है। अरे यार छोड़ो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ मैं सीओ की हिडन फैमिली से हूँ और सीओ और मैं सेम ही एज के हैं, बट देखो ये एक सीक्रेट है तो अभी किसी को मत बताना। और भाई ये सुनकर तो मैं नहीं बोलते कि हाँ मैं जानती थी तुम वही हो, वैसे मैं तुमको देखकर समझ गई थी और तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी जिससे तुम्हें और कोई मारता नहीं। और मुझे लगता है तुम यहाँ अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें ये बात सीओ को बता देनी चाहिए। ये सुनने के बाद चुंगिल बोलता है, मैं उनको बताना तो चाहता था लेकिन शायद वो ये सुनकर शॉक ना हो जाए और मैं उसको ये बात बताकर हर्ट भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे जैसा कहा इस बात को सीक्रेट रखना। और भाई ये सुनकर तो मिनी भी बोल देती है, अरे तुम इतनी सी भी टेंशन मत लो, मैं इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखूंगी। लेकिन वैसे तुमको ये बात पता है कि सीओ सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है और इसलिए मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता रहती थी, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसके पास अब उसकी फैमिली है। और भाई ये देखने के बाद तुम देख ही सकते हो कि मिनी पाक्षियों की इतनी ज्यादा चिंता करती है। और भाई ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि क्या मिनी को पाक्षियों ने मारा था या फिर किसी और ने। लेकिन भाई लोगों हम देखते हैं चुंगिल को एंड वो ये देखने के बाद सोचता है, जरा देखो तुम हमको ये रेड की कितनी ज्यादा चिंता कर रही है और इसलिए मेरे को ये बात पूछनी है। नहीं मेरा मतलब मिस्टर मिनी, मेरे को तुमसे एक बात पूछनी है, आखिर तुम पाक्षियों को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो? भाई ये सुनकर तो मिनी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, आखिर तुम्हारा पसंद से क्या मतलब है? और भाई चुंगिल भी बोल देता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसको पसंद करती हो। और मिनी ये सुनने के बाद थोड़ा सोच कर बोलती है, वेल वैसे देखा जाए तो वो काफी ज्यादा हैंडसम और एक अच्छा फाइटर है, लेकिन अगर मैं इन चीजों को भी हटा दूं फिर भी वो मेरे को ऐसे ही पसंद है। अरे क्या वो तुम्हें ऐसे ही पसंद है? अरे हाँ वो मेरे को ऐसे ही पसंद है और फिर मैं बाद में शीर से शादी कर लूंगी, फिर हमारे काफी ज्यादा प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। और ये सुनने के बाद चुंगिल भी कहता है, वैसे कितने बच्चे होंगे? और चुंगिल की मदर भी बोल देती है, वैसे देखा जाए तो एक ही बच्चा काफी है, क्योंकि मैं अपने एक ही बच्चे को पूरा प्यार देना चाहती हूँ। और यहाँ तक कि मैंने उनका नाम भी सोच रखा है, लड़की का नाम होगा शोयुन और अगर लड़का हुआ तो। लेकिन भाई इससे पहले चुंगिल की मुंह लड़के का नाम बताती हम देखते हैं चुंगिल को, जो भाई ये सब सुनने के बाद काफी जोर से रोने लगता है। आखिर मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि मैं पास्ट में क्यों आया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे को क्या करना है। मैं अपनी मोम को बचाऊंगा चाहे साला कुछ भी हो जाए। और भाई चुंगिल को ऐसा रोता देखने के बाद चुंगिल की मोम भी बोलती है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो ना? और फिर चुंगिल एक गहरी सांस लेता है, अरे हाँ मैं ठीक हूँ, वो दरअसल मैंने थोड़ा कुछ बुरा सोच लिया था और ऐसा सोचने के बाद मैं कभी कभी साला रोने भी लग जाता हूँ। लेकिन भाई चुंगिल ने तो पूरा मन बना लिया होता है कि साला कुछ भी हो जाए तो अब अपनी मोम को बचाएगा, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि यार मेरे को सबसे पहले गोएंग चच्चा को फोन मिलाना होगा। और चुंगिल अपनी मोम से कहता है कि वैसे तुम मेरे को हैंग सोनीम बुला सकती हो, और अपने मन में कहता है कि लेकिन मेरे को अपने फादर का फोन चुराना होगा, इसलिए वो अपनी मोम से बोलता है, वैसे मिनी क्या तुम मेरे को सीओ से मिलवा सकती हो क्योंकि मुझे उससे माफी मांगनी है। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट में और गोएंग चच्चा को ढूंढ कर बोल रहे होते हैं, क्लास 2 आखिरकार मेरे को मिल गया। अरे ये कैसा हो सकता है, मेरे को लगता है ये चुंगिल को बताना होगा, लेकिन साला जब भी मैं चुंगिल को कॉल लगाता हूँ ये नंबर लगता ही नहीं है। और इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि चुंगिल वहाँ से फोन मिला सकता है लेकिन गोएंग चच्चा यहाँ से फोन नहीं मिला सकते, और इसलिए गोएंग चच्चा बोलते हैं कि अब मैं सिर्फ चुंगिल के फोन का इंतजार कर सकता हूँ। चुंगिल यार जल्दी कॉल लगाओ। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पास्ट में आ जाता है और हम देखते हैं पाक्षियों को 010। आखिर ये साला क्या है, क्योंकि मैंने तो पहले ऐसा नंबर कभी नहीं देखा। और पाक्षियो सोचता है क्या ये उस चुंगिल नाम के बंदे ने लगाया, कॉल कर देखता हूँ। एंड भाई वो ये बोलकर गोएंग चच्चा को फोन लगा देता है और भाई वहाँ प्रेजेंट में गोएंग चच्चा भी अपने फोन पर कॉल आते हुए देखकर कॉल को उठा लेते हैं। बोलते हैं हेलो, क्या ये तुम ही हो चुंगिल? हेलो, आखिर ये मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है?
लेकिन इससे पहले पाक्षो कुछ जवाब देता उसके सामने सारे होते काफी ज्यादा बंदे। एंड मे भी ये कोई गैंग वैंग हो सकती है क्योंकि तुम खुद ही देखो यार ये काफी ज्यादा बंदे हैं। और इन्हें देखकर पाक्षो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है एंड इसलिए उसने ग्वेंग चच्चे की कॉल भी कट कर दी होती है। और पाक्षो बोलता है अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। और ये बंदा बोलता है जी हो आखिर कैसा है रे, तू चला जा थोड़ी बहुत बात करते हैं। लेकिन भाई लोगों इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग को एंड इसमें होता है एक गेमिंग सेंटर। एंड इस गेमिंग सेंटर के अंदर आए होते हैं चुंगिल एंड मिनी। और चुंगिल इस गेमिंग सेंटर को देखकर बोलता है अरे ये क्या है, क्या बिल्डिंग के बेसमेंट में भी ऐसे गेमिंग सेंटर होते हैं। हाँ ऐसी जगह पर गेमिंग सेंटर होते हैं और ये गेमिंग सेंटर और कोई नहीं बल्कि मोंग्यो की मोम चलाती है। ओ अच्छा तो तुम उस मोंग्यो की बात कर रही हो जिससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी। एंड मिनी चुंगिल से ये भी बताती है कि वैसे मैं तुमको बता दूं चुंगिल ही हमारा हाइड आउट भी है। हाँ ये थोड़ा बहुत पुराना भी है लेकिन हमने इस गेमिंग सेंटर को मिलकर बनाया है। चुंगिल अगर तुम अपने नीचे देखोगे तो तुम्हें एक निशानी भी दिखाई देगी। और चुंगिल इस निशानी को देख कर कहता है वैसे काफी ज्यादा अच्छा है। और चुंगिल साथ ही साथ अपने मन में ये भी कहता है वैसे जब मैंने इस बिल्डिंग को बाहर से देखा था तो पता नहीं क्यों मेरे को ये खंडर सी लग रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना जैसा दिखता है वैसा होना जरूरी नहीं रहता। लेकिन खैर छोड़ो। लेकिन हम देखते हैं तभी मिनी किसी को देख कर बोलती है हे आंटी आप कैसी हो, क्या आपकी अब तबीयत सही है। और वो आंटी जूस की बोतल लाते हुए बोलती है मैं तो ठीक हूँ मिनी ही बेटा, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ है क्या ये तुम्हारा दोस्त है। लेकिन चुंगिल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये आंटी उस मोटे मोंगो की तरह लग रही होती है। और मैं तुम्हें बता दूं ये आंटी मोंगो की मदर ही है। और चुंगिल मोंगो की मदर को देखकर अभी भी ये सोच रहा होता है कि ये साला जेनेटिक्स का खेल है। लेकिन मिनी आंटी से कहती है हाँ ये मेरा दोस्त है। और आंटी भी बोलती है बेटा वैसे बाकी लोग क्यों नहीं आए। और मिनी अपने फोन में देखकर बोलती है आखिर ये क्यों नहीं आए, मेरे को चुंगिल और इन सभी लोगों की दोस्ती करवानी है। और वो उनको कॉल कर बोलती है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पाक्षी और उसके दोस्त उसी बंदे के साथ होते हैं। ग्वेन चच्चा थोड़ा साइड होकर फोन उठाकर बोलते हैं मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम किधर हो मिनी, क्योंकि हम तो सेंग बैंग गैंग के पास हैं और यहाँ पर हम एक मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इन्हों की गैंग का नाम सेंग बैंग है। और मिनी भी बोलती है क्या तुमने क्या कहा, तुम सेंग बैंग गैंग के पास हो, लेकिन तुमने तुमसे पहली बात कर ली थी। ग्वेन चच्चा भी बोलते हैं कि हाँ कर ली थी, लेकिन तभी मूंगे बोलता है वाल क्या ये मिनी है, ग्वेंग उससे कहना कि वो यहाँ पर ना आए। पर मिनी तो अभी भी ग्वेंग चच्चा से बोल रही होती है उन सेंग बैंग वालों को समझ में नहीं आती, जब हमने उनसे मना कर दिया तो वो बार बार हमको परेशान क्यों कर रहे हैं। लेकिन भाई लोगों ग्वेंग चच्चा फोन काट देते हैं। और मिनी बोलती है क्या इसने ग्वेंग ने मेरा फोन काट दिया, ये किसी दिन मेरे हाथों से मरेगा। और भाई लोगों ये देखकर तो चुंगिल भी थोड़ा हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये साला क्या हो रहा है। बट मिनी चुंगिल से ये बोल देती है चुंगिल मेरे को माफ कर दो ना क्योंकि मेरे को अब कहीं जाना होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बस यूं गई और यूं आई। और हाँ चुंगिल यहीं रहना, कहीं जाना मत। और चुंगिल खड़े होकर सोच रहा होता है वेल मोम तो सही में चली गई और साला इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन चुंगिल के पीछे मोंगो की मोम खड़ी होती है और चुंगिल के वो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगा देती है उसकी गर्दन पर। और भाई लोग इस चीज से तो तुम भी रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने कभी ना कभी तो तुम्हारे भी गर्दन पर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगाई होगी। मोंगो की मोम चुंगिल से हंसकर बोलती है तुम मिनी के दोस्त हो तो इसका मतलब तुम मोंगो के दोस्त भी होंगे। वैसे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं मोंगो की मदर हूँ। और चुंगिल बोलता है कि हाँ मेरे को भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे बेटा तुम्हारे माथे पर आखिर इतनी ज्यादा चोट क्यों है। अरे ये चोट, अरे ये तो ऐसा ही है। लेकिन चुंगिल अपने मन में कहता है वैसे देखा जाए तो तुम्हारे बेटे ने भी मेरी ऐसी हालत की है। चुंगिल उसी कोल्ड ड्रिंक को खोलकर बोलता है कि आपका काफी ज्यादा शुक्रिया आंटी, वैसे देखा जाए तो क्या ये मेरे मार खाने का फल है। एंड फिर मोंगो की मोम बोलती है बेटा जब तुम आ रहे थे तो मैंने सुन लिया था, क्या तुम बच्चों ने फाइट किया था। अरे नहीं आंटी ऐसी बात नहीं, हम तो आपस में ऐसी मजाक कर रहे थे। और मोंगो की मदर मशीन को साफ कर बोलती है वो बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं, बस वो दिखाते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। मैं तो ये कहूंगी कि वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। वैसे बेटा मिनी तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा इंसान समझती है और ये जगह उनको काफी ज्यादा प्यारी है क्योंकि इस जगह से उनकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पति के जाने के बाद मुझे इस गेमिंग सेंटर को चलाने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने मेरी काफी ज्यादा मदद करी। वेल देखा जाए तो मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, इसी कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और तब वो इस गेमिंग सेंटर को चलाने के लिए मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं। और भाई ये सब सुनने के बाद चुंगिल को भी ऐसा लगता है अच्छा इसका मतलब वो इतने भी बुरे नहीं है। और ये सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि आखिर वो लोग कैसे हैं। और भाई मोंगो की मोम अभी भी चुंगिल से बोलती है मेरा बेटा मोंगो मेरी सेहत का काफी ज्यादा ख्याल रखता है और वो ऐसा करके एक अच्छा बेटा बनना चाहता है, इसलिए मोंगो और उसके दोस्त मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो आखिर इन्होंने क्या कहा कि वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है। और मोंगो की मोम चुंगिल को 3 कॉइंस देती है। आंटी वैसे ये क्या है। और तुम में से काफी लोग तो ये देखकर समझ गए होंगे ये कोई फालतू कॉइन नहीं बल्कि गेमिंग बॉक्स के कॉइन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुंगिल टैंगन 3 के जैसा कोई गेम खेल रहा होता है। चुंगिल इस गेम को खेलते हुए कहता है अरे वाह भाई मजा आ गया इस गेम को खेलकर, ये गेम इतने पुराने हैं लेकिन फिर भी मैं इन गेमों को बड़ी आसानी से
से खेल पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं शायद प्रो प्लेयर हूँ। लेकिन चुंगिल देखता है कि उसके आगे एक और बंदा बैठा होता है और वो इस गेमिंग सेंटर की बुराई करता हुआ बोलता है, अरे साला आखिर ये कितना ज्यादा बेकार गेम है। अरे ये मशीन भी काफी ज्यादा पुरानी है यार। आखिर कौन है इस दुकान का मालिक? अबे तुम्हारी ये मशीन कितनी ज्यादा बेकार है। और उस बंदी के पास आती है मोंगू की मोम और वो बोलती है, बेटा आखिर बात क्या है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लेकिन ये साला अभी भी बंदा बोलता है, अबे साली बुढ़िया ये मशीन बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह बेकार है, क्योंकि मैं इसमें बार बार आ रहे जा रहा हूँ। जाकर मेरे लिए दूसरी मशीन लेकर आ। और ये साली चेयर क्या तो इसको कबाड़े में से लेकर आई है। ये कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और ये देखने के बाद तो मेरे काफी जी कर रहा है कि मैं ही इसकी फील्डिंग सेट कर दूं। एंड ये देखने के बाद तो चुंगिल भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा कौन है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सेंग बैंक के लीडर को जो अपनी सिगरेट जला रहा होता है और बोलता है, अक्षय तुम्हारे गेमिंग सेंटर के गेम काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं तेरे को अपनी 2-4 मशीनें दूंगा। और वो मशीन ऐसी कोई मामूली मशीन नहीं है, क्योंकि ये मशीनें गैमलिंग वाली मशीन होंगी और मैं तुझे बता दूं हमें काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा कर देंगे और तेरे को इस मशीन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी चीज मेरे बंदे संभाल लेंगे। वेल देखो ये काफी ज्यादा बेकार तरीका है पैसे कमाने का, इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम गैमलिंग वैमलिंग से तो यार दूर ही रहा करो। और पाक एक अच्छे बंदे है, इसलिए वो सेंग बैंक के लीडर से बोलता है, साले मैं तेरे से कह रहा हूँ कि हम अपनी दुकान पर कोई भी गैमलिंग वैमलिंग की मशीन नहीं लगाएंगे। और मैं क्या बल्कि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि मोंगू की दुकान पर गैमलिंग की कोई मशीन लगे। और साले तेरी शिकल भी कोई गैंगस्टर से कम नहीं है। और भाई उसने सीधा सीधा सेंग बैंक के लीडर को मना कर दिया होता है, इसलिए वो सेंग बैंक का लीडर बोलता है, अरे पाक्षी तो कितना ज्यादा पागल है, तूने मेरे बंदों के सामने मेरी ही बेइज्जती कर दी। तू अभी तक नहीं समझा, जाकर अपने गेमिंग सेंटर को बचा ले यार, क्योंकि अभी तक तेरे गेमिंग सेंटर की हालत काफी बुरी होने लग गई होगी। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन्होंने अपनी हरकतें चालू कर दी होती है। मतलब तुम देख ही सकते हो कि इन्होंने एक स्टोल सीधा गेमिंग मशीन पर ही मारा होता है और इसी के साथ इस गेमिंग सेंटर को तोड़ना चालू कर देते हैं। और इन्होंने ऐसी हरकतें देखने के बाद अंकल भी बोलते हैं, बच्चों क्या तुम सभी बनते गैंगस्टर हो? भाई दूसरी तरफ पाक्षी एंड मोंगू भी भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उधर की साइड से मिनी भी भागती हुई आ रही होती है। एंड मिनी भी भागते हुए बोलती है, हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और मिनी से अपने बंदे भी बोलते हैं, मिनी आखिर तुम ठीक तो हो ना? बट हम देखते हैं मोंगू को एंड उसको सारे पल याद आ रहे होते हैं कि वो अपनी माँ के साथ कैसे गरीबी में जिया था। उसकी माँ भी अपने आप को कोसती है और बोलती है, मोंगू बेटा मेरे को माफ कर दो ना, क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि अब तुम्हारे डैड भी नहीं रहे और मैं चाहूंगी अगले जन्म में तुमको मेरे से अच्छी माँ मिले। एंड ये देखकर भाई तुम ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि मोंगू और उनकी माँ काफी ज्यादा गरीबी थे। मोंगू के फादर मरने के बाद मोंगू की मदर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे कर एक फूड स्टॉल खोला था। लेकिन भाई लोगों खाने की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सभी लोग इस स्टॉल को गाली बकते थे। और छोटा मोंगू उन सभी बंदों से माफी मांगता था। एंड ये देखकर मोंगू के दोस्तों ने उसके लिए गेमिंग सेंटर बनाना स्टार्ट किया ताकि वो अपने दोस्त मोंगू की मदद कर सके। और भाई ये देखकर तो मोंगू की मोम भी मोंगू के दोस्त को काफी ज्यादा शुक्रिया बोलती है। एंड हाँ वही निशानी इसी टाइम पर पड़ी थी। एंड भाई मोंगू भी काफी तेज भागते भागते हुए यही सोच रहा होता है, बस मेरे गेमिंग सेंटर को कुछ ना हुआ हो। लेकिन मोंगू देखता है गेमिंग सेंटर को एंड वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि चुंगिल ने अकेले ही इन बंदों की काफी बुरी तरीके से तोड़ी होती है। एंड ये भी सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और चुंगिल एक स्माइल कर बोलते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कोल्ड ड्रिंक और गेम खेलने के लिए भी तो मिला था ना, इसलिए मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया और इसलिए मैंने ये फाइट कर ये कर्ज उतार दिया। एंड ये नीचे पड़ा हुआ बंदा भी वो बोलता है चुंगिल से, साले तो अपने आप को क्या समझ रहा है? और भाई वो चुंगिल को मारने के लिए जा रहा होता है, बट चुंगिल इस बंदे के वही वाला पंच मारता है जो पाक्षी ने चुंगिल के मारा था। एंड इसका मतलब चुंगिल के पास भी कॉपी एबिलिटी है। और अगर ऐसा हुआ ना तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने इस मानव को अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है यार, इसलिए मेरे को भी अभी तक पता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं पाक्षी को जो ये पंच देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। भाई चुंगिल भी यहाँ से निकलता हुआ बोलता है, लगता है मेरे को अब यहाँ से जाना होगा। एंड भाई चलते हुए चुंगिल सोच रहा होता है, लगता है पाक्षी मेरे बारे में सोच रहा होगा, क्योंकि ऐसा करने के बाद मैं काफी ज्यादा कूल लग रहा हूँ ना। हम देखते हैं पाक्षी चुंगिल के कंधे पर आग रखता है और बोलता है, इस मेरे को सच बता तू आखिर कहाँ से आया है? भाई फिर जो पाक्षी बोलता है, वेल क्या तू फ्यूचर से आया है? फिर चुंगिल भी थोड़ा हैरान होकर बोलता है, आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? पाक्षी भी चुंगिल से बोलता है, क्योंकि तू ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि तुम मुझे जानता है, और जाहिर सी बात है तूने उन सेंग बैंग गैंग वाले बंदों से फाइट किया है, और इसका मतलब साले तो फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल से होगा। ये देखकर तो तुम समझ गए हो कि हमारा पहली काफी बुरी तरीके से कट गया है, क्योंकि पाक्षी फ्यूचर से नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल की बात कर रहा था। लेकिन जो भी हो पाक्षी चुंगिल से ये भी कहता है कि तू साले हम सभी को पागल समझता है क्या? क्योंकि ये बात तो तय है कि तू उन बंदों को मारकर हम सभी का विश्वास जीतना चाहता है। अरे यार मेरे को तो ऐसा लगा था कि डैड को सही में पता चल गया कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। फिर चुंगिल अपने डैड से बोलता है कि हे डैड, मेरा मतलब पाक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि। लेकिन तभी पाक्षी कुछ सोचता है और बोलता है, अरे नहीं यार उसके पास फोन है एंड मेरे को गोएंग चच्चा को कॉल लगाना है यार उस फोन से। एंड सोचने के बाद चुंगिल बोलता है कि देख पाक्षी, मुझे लगता है कि अबे तुझे मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। क्या
मुझे लगता है कि तेरे को सेवियर का मतलब नहीं पता। देख, मुझे मोंगियो की मोम ने सारी बात बता दी इस दुकान के बारे में, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी इस दुकान से कितनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। एंड इसलिए तेरे को यार कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। अरे हाँ, तू तो सोच रहा होगा कि ये सही नहीं है क्योंकि तू मेरे पर ट्रस्ट नहीं करता, एंड इसलिए सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि तू मुझे अपना फोन दे। अरे जल्दी दे ना यार, मेरे को किसी से बात करनी है, फिर मैं तुझे अपने बारे में बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। अरे प्लीज भाई मेरे को यार जल्दी दे दे, मेरे पास फोन नहीं है ना। लेकिन पाक शो को चुंगल की ऐसी हंसी देखकर उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन इससे पहले पाक शो चुंगल को फोन देता है, मैं पीछे से आवाज आती है, हे रुक जाओ, मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। दरअसल ये कोई फ्यूचर हाई स्कूल से नहीं आया है। और भाई चुंगल अपनी मोम की ऐसी गलत टाइमिंग पर एंट्री देखकर चुंगल भी बोलता है, अरे मोम तुम्हें यही टाइम मिला तो बोलने का मेरा काम होने ही वाला था बस। लेकिन मिनी की थोड़ी सी बात पास्ट वाले गोइंग चचा एंड मोंगियो ने भी सुन ली होती है, एंड वो इसलिए बोलते हैं, अरे मिनी आखिर तुमने क्या कहा, ये कोई टेक्निकल हाई स्कूल से है? अरे नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल से है। तो फिर ये आखिर है कौन? क्योंकि ये मेरे को शुरू से ही काफी अजीब बंदा लगता था। देखो मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ तो नहीं बताऊंगी। भाई अपने बारे में ये बात सुनकर चुंगल का तो काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। चुंगल का काम सिर्फ होने वाला था अगर ये बीच में ना आते। और गोइंग चचा और मोंगियो तो अभी भी चुंगल के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। मिनी भी बोल देती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक सीक्रेट है। एंड फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं पाक शो और उसके दो चुंगल के सामने बैठे हुए होते हैं। और मिनी भी बोलती है कि हाँ चलो अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और देखो ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, इसका नाम पाक चुंगल है। और अपने गोइंग चचा भी बोलते हैं कि आखिर बताइए साले तू किधर से आया है? और चुंगल कहता है कि क्या मैं तो यूएसए से आया हूँ। हाँ ये सही कह रहा है, ये दूसरी कंट्री से ही आया है। लेकिन ये सुनकर गोइंग चचा भी बोलते हैं, ओ अच्छा ये यूएसए से आया है तो ये साला इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा है? ओए साले जरा इंग्लिश बोल कर तो दिखा। लेकिन भाई चुंगल तो इंग्लिश के नाम पर सीधी अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है। और ये भी बंदा मिनी से बोलता है, ए मिनी तुमने कहा था तुम इसका साथ दोगी, लेकिन ये हमें अभी तक नहीं पता चला है कि ये कौन है, इसलिए इधर उधर की बातें मत करो और हमें सीधा बताओ कि आखिर ये बंदा कौन है। लेकिन मिनी कुछ कह पाते इससे पहले हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। वो अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे मना क्यों कर रहा हूँ कि तुम मत बताओ कि मैं पाक शो की हिडन फैमिली से हूँ? देखो मेरे पास इसके लिए काफी अच्छा सा रीजन है। मेरे फादर ने मुझे दूसरी कंट्री में भेजा पढ़ाई करने के लिए, जापान और चीन नहीं बल्कि सीधा मेरे को अमेरिका भेजा। मेरे डैड को काफी यकीन था कि ये मेरी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यूएस भेजा था। लेकिन मेरी मोम ने मेरे डैड से झगड़ा किया और उन्हें बताया कि मैं और सीओ एक ही फैमिली से है और हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। इसलिए मिस्टर मिनी मैं तुमसे कहता हूँ कि इस बात को किसी और से मत बताना। एंड ये सब कहकर उसने मिनी को आराम से बेवकूफ बना दिया होता है। और चुंगल भी कहता है कि और मुझे यकीन नहीं था कि मोम इस झूठ को सच मान लेंगी। एंड सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मोमेंट में एंड मिनी सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन सबकी दोस्ती करवा कर रहूंगी। तो देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुमको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, और अगर ये जानबूझकर हमारे पास आता तो ये सीओ से फाइट क्यों करता। लेकिन यार तुम खुद ही सोचो, इसको तो पता भी नहीं था कि चुंगल की मोम का गेमिंग सेंटर किधर है और वहाँ इसको मैं ही लेकर गई थी। एंड तभी अपने गोइंग चचा भी बोलते हैं, मिनी क्या तो उसकी बातों पर सही में यकीन कर रही है? लेकिन मिनी भी ये कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमको ये बता रही हूँ कि अगर इसको हमसे बदला लेना होता तो ये चुंगल की मोम का गेमिंग सेंटर क्यों बचाता, और इसने अकेले ही उन सेंगिल हाई के बंदों को हराया है। यहाँ तक कि हमें तो खुश होना चाहिए कि मोंगियो की मोम की इतनी सी भी चोट नहीं लगी। और इस बारे में तुम सब क्या सोचते हो कि ये सब करना आसान है? एंड ये सब सुनने के बाद इन सभी का तो मुंह बंद हो जाता है और हम देखते हैं मोंगियो को जो अपनी जगह पर से उठता है और चुंगल के सामने हाथ बढ़ाकर कहता है, मेरा नाम मोंगियो है, मेरे गेमिंग सेंटर को बचाने के लिए तेरा काफी ज्यादा शुक्रिया। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरी इंटेंशन कितनी भी ज्यादा बुरी हो, लेकिन ये सच है कि तूने मेरे गेमिंग सेंटर को बचाया है। चुंगल भी मोंगियो से अपना हाथ मिला लेता और बोलता है, अरे कोई ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और देख मैं कोई बुरे इंटेंशन वाला बंदा नहीं हूँ, इसलिए जो पास्ट में हुआ उस सबको बोल जाते हैं। मोंगियो मुझे ऐसा लग रहा था कि तूने जूडो या जुजुत्सु सीख रखा है। और मोंगियो बोलता है, अरे नहीं मैंने तो जूडो सीख रखा है। और ये सब देखकर मिनी भी अपने बंदों से बोलती है, हे मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ये चुंगल इधर आओ, मैं तुमको इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो सबसे पहले है जियोन ग्वेंगचोल एंड वेंग मिनहू, एंड ये दोनों ही गैंगडोंग हाई स्कूल से हैं। एंड ग्वेंगचोल चुंगल के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि साले मेरे से पंगा मत लियो वरना तो अब की बार गया बेटे। और मिनू भी बोलता है कि अरे मेरे को तो तुम दोनों ही पसंद नहीं हो। एंड फिर मिनी इन बंदों के बारे में बताती है जो उसके पास खड़े होते हैं। हम देखते हैं जिसने कैप पहनी होती है उसका नाम होता है तेगियोम, और जिसने चैन पहनने की होती है उसका नाम होता है जियोंग बियोम। और आखिर कितने अजीब से नाम है यार इन दोनों के। लेकिन खैर चुंगल इन सभी के बारे में सोचता है और बोलता है, अरे यार ये तो थोड़े सही नहीं लग रहे। लेकिन चुंगल एक चीज देखता है कि उन तीनों के बीच में एक बंदा होता है जो काफी ज्यादा लंबा होता है, उसका नाम होता है ली चानहू। मिनी इस बंदे के बारे में बताती है जिसने जैकेट पहने की होती है और ये बंदे का नाम होता है सियोन। लेकिन ये तो चुंगल को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, इसलिए मिनी बोलती है, मैंने तेरे को बोला था कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। एंड फिर फाइनली मिनी बताती है पाक शो के बारे में। लेकिन इससे पहले मिनी कुछ बोल पाती पाक शो चुंगल के पास आकर उसको फोन देकर
देकर बोलता है, "ए, चल अब इससे कॉल मिला, तूने कहा था ना कि तेरे पास कोई है जो तेरे बारे में बताएगा, और वैसे भी मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं, तो जल्दी से फोन मिला।" एंड ये सब सुनकर चुंगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पीछे से गोयंग चचा और मोंगी बोलते हैं, अरे उसने क्या कहा था, और वैसे भी वो किसी को फोन क्यों ही करेगा। "हे सीओ, मेरे फोन का यूज कर देख।" एंड पाक शो इन सभी से कहता है, "अरे रुको तो यार एक मिनट, ए चुंगल, मेरे फोन में एक अजीब सा नंबर है, मुझे लगता है कि वो तेरे से जुड़ा है और मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है, इसलिए चल अब फोन लगा।" एंड भाई ये सब सुनकर चुंगल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, "हे ऊपर वाले, आखिर मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए?" लेकिन तभी चुंगल पाक शो के हाथ में से फोन छीन लेता है और अपने मन में कहता है, "अरे कोई ना, मैं तो इससे ले ही लेता हूँ, और वैसे भी इस चीज से क्या ही हो जाएगा।" एंड वो फ्यूचर वाले गोयंग चचा को फोन लगा देता है और मिनी भी ये देखकर अपने मन में सोच रही होती है, वेल अब ऐसा करने से सभी को कंफर्म हो जाएगा कि ये पाक शो की फैमिली से है। और पाक शो और मोंगी भी चुंगल को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी चुंगल के फोन में से आवाज आती है, ए, क्या तुम सही में चुंगल बोल रहे हो? अरे हाँ, मैं चुंगल ही बोल रहा हूँ। देख चुंगल, तेरे को कुछ बताना है। चुंगल, हेलो चुंगल। और गोयंग चचा भागते भागते वो बोल रहे होते हैं, देख, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुझे ये बताने का, लेकिन मैं तुझे ये कैसे बताऊं? हेलो गोयंग चचा, आखिर क्या हो गया और तुम मुझे ये बता क्यों नहीं पा रहे हो? एंड फिर गोयंग चचा बोलते हैं, कि पहले तो मेरे को ये बता, आखिर तूने क्या किया है अभी अभी? अरे मैंने तो अभी एक गेमिंग सेंटर को बचाया। क्या तुमने उस गेमिंग सेंटर को बचाया जो मोंगियो की मोम का था? अरे हाँ, लेकिन क्या हुआ? अच्छा, तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। देख चुंगल, अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, वो गेमिंग सेंटर पहले से ही काफी ज्यादा अजीब था। अरे गोयंग चचा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो यार? जुलाई 2003 को सेंगेल हाई के स्कूल के बच्चों ने उस गेमिंग सेंटर को काफी बुरी तरीके से खत्म कर दिया था, और तब वो गेमिंग सेंटर एक जुए का अड्डा बन गया था। और ये सब होने की वजह से मोंगियो काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो एक पुलिस वाला बन गया था। अरे क्या मतलब, मोंगियो एक पुलिस वाला बन गया था? हाँ चुंगल, और मोंगियो ही वही था जिसने तुम्हारी मोम के मरने पर मेरी सबसे ज्यादा मदद करी। लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा सवाल थे तुम्हारी मोम की डेथ के बारे में। लेकिन पहले जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे और जो मैंने मोंगियो के साथ इन्वेस्टिगेशन की थी, वो सबकी सब गायब हो गई। यार, सबकी सब गायब हो गई? हाँ चुंगल, और इतना ही नहीं, जब मोंगियो का फोन नहीं उठा तो मैं उसके पास गया और मैंने देखा वो कोई भी ऑफिसर नहीं था, एंड उसको तो गेमिंग की लत लग गई थी, और वो इतना ज्यादा गेम खेलने की वजह से बिल्कुल पागल हो चुका है। और इतना ही नहीं, जो मैंने तुम्हारी मोम की डेथ के लिए क्लूज जोड़े थे, वो भी सबके सब गायब हो चुके हैं। ये सब सुनकर तो चुंगल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, गोयंग चचा, क्या ये सब इसलिए हुआ है कि मैंने उस गेमिंग सेंटर को बचाया था? चुंगल, ऐसा इसलिए हुआ है, और तुम्हारे ऐसा करने की वजह से पूरा फ्यूचर चेंज हो चुका है, और अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुझे अपनी मोम को मरने से बचाना होगा, और इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे नहीं, तुम सब बिल्कुल पहले जैसा कर दो। चुंगल, तुम उस गेमिंग सेंटर को दोबारा से तोड़ दो। और इतना सब सुनने के बाद चुंगल भी सोचता है, क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं उस गेमिंग सेंटर को तोड़ दूं। हम देखते हैं चुंगल को, एंड वो खड़े होकर सोच रहा होता है, क्या मुझे उस गेमिंग सेंटर को सही में तोड़ना होगा? अरे नहीं यार, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन तभी पाक से चुंगल के हाथ में से फोन ले लेता है और बोलता है, अबे आखिर तू कर क्या रहा है? तूने बोला था तुझे मेरे फोन की जरूरत है, बट आखिर तू इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहा है? रुक साले, मैं देखता हूँ आखिर ये बंदा कौन है। अरे यार पाक्षी, पहले मेरे को तो उससे पूरी बात करने दे। लेकिन भाई पाक्षी तो चुंगल के बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपने गोयंग चचा से बोलता है, हेलो, ये मैं बोल रहा हूँ पाक चुंगल, आखिर तुम कौन हो? एंड भाई गोयंग चचा को तो पाक शो की आवाज सुनकर उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो उनको सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने पाक शो के साथ बिताए थे। आखिर ये बंदा कौन है? क्या ये वही मॉन्स्टर है पाक्षी हो? और पाक शो की तो अभी भी फोन में से आवाज आ रही होती है और वो बोलते हैं, अरे क्या तुम मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। लेकिन गोयंग चचा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि दूसरी साइड कॉल पर और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त पाक शो होता है। हेलो, क्या तुम सही में पाक्षी हो? एंड गोयंग चचा ये बोलकर अपनी आंखों में से आंसू साफ कर रहे होते हैं, अरे आखिर तू ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे तू मुझे काफी अच्छे से जानता है। लेकिन गोयंग चचा अपने मन में सोच रहे होते हैं, सी हो, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने तेरी आवाज सुन ली है, इसलिए मुझे वहाँ की सिचुएशन का अंदाजा हो चुका है, और इसलिए मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पाक्षी और चुंगल को बिना कोई शक के अपना फोन दे दे। और फिर गोयंग चचा सीओ से बोलते हैं, बहुत समय हो गया सीओ, मैंने तुम्हारी काफी टाइम से आवाज नहीं सुनी थी। सीओ बेटा, तुम बोले तो नहीं कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ? शायद तुम मुझे भूल गए होंगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तो तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे। शायद सीओ तुम ये भी भूल गए हो कि जब मैं और तुम्हारे डैड साथ में रहते थे तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खाना लाया करता था। एंड ये सब सुनकर पाक शो में बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम मेरे अंकल हो? हाँ बच्चे, मैं और तेरे फादर काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे, और तुम्हारे पास एक दोस्त भी था जिसका नाम गोयंग चोल था, और स्कूल से आते ही तुम उसके साथ रोज खेलने लगते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि जब भी तुम्हें लगता था कि तुम्हें खाने के लिए देर हो गई है तो तुम रेस्टोरेंट वाली टनल में जाकर वहाँ खाना खा लिया करते थे। और जब भी तुम चौना डोंग जाया करते थे तो तुम जूते के नीचे अपने पैसा दुबका लिया करते थे, क्योंकि तुम्हें डर लगता था कि कहीं तुम्हारे पैसे चुन न जाएं। मुझे ये भी पता है तुम और गोयंग चोल अपने से ज्यादा उम्र की लड़की को पसंद करते थे, लेकिन सीओ तुमने गोयंग चोल के लिए उस लड़की को छोड़ दिया था। लेकिन देखो गोयंग चचा तो अपने और सीओ के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ना कि उसके फादर के बारे में ज्यादा, इसलिए पाक शो भी बोलता है, लेकिन
पर पाक्षो के और बोलने से पहले ही गोइंग चचा ये भी बोलते हैं, अच्छा बेटा, क्या तुम्हारी ये ग्रैंड मदर ठीक है? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर खाने में काफी ज्यादा रेड पेपर डालती थी और वो कहती थी कि बच्चों को ऐसा तीखा खाना काफी ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो, ग्रैंड मदर खाने में काफी ज्यादा रेड पेपर डालती थी। और पाक्षो को भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया होता है कि ये उसके अंकल ही हैं। अच्छा तो तुम मेरे अंकल हो। लेकिन तभी चुंगल अपने मन में सोचता है, अरे यार मैं ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, इतनी देर हो गई आखिर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। वो जो भी हो, लेकिन मुझे यकीन है गोइंग चचा सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी पाक्षो गोइंग चचा से फोन पर बोलता है, वो अच्छा, इसका मतलब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन कोई ना, मैं समझता हूँ मैं इसको अपने घर पर सोने दूंगा। और वेल ये सुनकर चुंगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, अभी अभी तुमने क्या बोला। एंड देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे कि गोइंग चचा ने अपना काम कर दिया होता है, क्योंकि चुंगल अब कहीं और नहीं बल्कि पाक्षो के घर पर ही रहेगा। और चुंगल अपने फादर के साथ जाता हुआ बोलता है, अबे यार मैं तो थक गया, आखिर ये गली इतनी ऊंची क्यों है। पाक्षो अपने घर का ताला खोलते हुआ बोलता है, अबे तो इतनी छोटी सी गली पर कैसे थक गया यार। अरे नहीं, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ ना, और मैंने 10 बंदों से फाइट भी किया था ना, इसलिए। लेकिन तभी चुंगल अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अच्छा तो ये यहाँ रहता अपनी ग्रैंड मदर के साथ, लेकिन ये इतनी बेकार हालत में रहने के बावजूद भी साला लेटेस्ट फोन चलाता है। और ये देखकर तो मैं कह ही सकता हूँ कि यार मेरे डैड सही में काफी ज्यादा अजीब बंदे हैं। पर तभी चुंगल टीवी देखता है और उसको पता चलता है कि एथलीट पार्क जिसोंग काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है, जो कि नीदरलैंड से होता है। अरे क्या नीदरलैंड? लेकिन पार्क जिसोंग तो यूनाइटेड के मैनचेस्टर से है ना। अबे आखिर तो क्या बड़बड़ाया जा रहा है। अरे मैं तो सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पार्क जिसोंग तो यार यूनाइटेड के मैनचेस्टर से है ना। या यूनाइटेड के मैनचेस्टर? अबे तो आखिर कैसी बकवास बातें करा जा रहा है। चल यहाँ पर बैठ जा। और वैसे भी मेरी ग्रैंड मदर आने वाली होगी, एंड तूने बोला भी था कि तुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो आ बैठ और खा ले। और फिर चुंगल और पाक्षो दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। और फिर चुंगल अपने मन में कहता है, अरे मुझे लगता है यार मेरे पेट में दर्द होने वाला है, लेकिन आखिर ये सब है क्या। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने ज्यादा फ्रूट क्या कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा नाश्ता मेरे डैड हर रोज खाते हैं। लेकिन तभी पाक्षो बोलता है, तुझे ये खाना सूट तो कर रहा है ना, क्योंकि अमेरिका में तो तू अलग खाना खाता होगा और तू वहाँ रहता है, तो इसका मतलब तू भी काफी ज्यादा अमीर होगा। वेल जब हमारे फादर भी हमारे साथ थे तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे, एंड मेरे फादर तेरे फादर के साथ काफी टाइम पहले बिजनेस किया करते थे, और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि मुझे तेरे फादर ने ही बताया है। और ये सुनकर चुंगल भी कहता है, क्या मेरे डैड आखिर गोइंग चचा ने मेरे बारे में क्या क्या बता दिया यार। और पाक्षो चुंगल से अभी भी बोलता है कि वैसे तू और तेरा फादर क्या काफी ज्यादा क्लोज है। अरे नहीं, मैं और मेरे फादर क्लोज नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे सिर्फ इतना याद है मेरी उनसे फाइट हुई थी, और मुझे भी नहीं पता कि मेरे फादर आखिर कैसे इंसान है, क्योंकि हम दोनों काफी कम बातचीत करते हैं ना। और पाक्षो चुंगल की ये बात सुनकर खाना खाता हुआ बोलता है, समझ गया, लेकिन मैं तो काफी ज्यादा जेलस हूं, क्योंकि तेरे पास अपने फादर तो हैं जिनको तो कभी कॉल लगा सकता है। और चुंगल ये बात सुनकर अपने मन में कहता है, मैं पहली बार अपने फादर के साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ, और देखा जाए तो मैं इनके साथ पहली बार खाना भी खा रहा हूँ। और साला मैं कुछ समय पहले अपने फादर को मारने के लिए सोच रहा था, और अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन यार ये मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और फिर हम देखते हैं रात काफी ज्यादा हो गई होती है, लेकिन चुंगल जा रहा होता है बाहर टहलने के लिए। लेकिन पीछे से पाक्षो भी बोलता है, अबे तो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। और चुंगल भी अपने शूलेस बांधता हुआ कहता है, ये तो मेरा रूटीन है, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो। और चुंगल जॉगिंग करते हुए बोलता है, मेरा जॉगिंग करने से दिमाग काफी ज्यादा शांत हो जाता है। वेल ये कितना ज्यादा अजीब है कि मैं अपने डैड के फोन से फ्यूचर वाले गोइंग चचा को फोन लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये अभी भी एक सपना सही लग रहा है। लेकिन यार मुझे सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उस गेमिंग सेंटर को क्या सही में तोड़ना पड़ेगा। और जो भी हो, गोइंग चचा भी मेरी मॉम की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हम देखते हैं चुंगल जॉगिंग करते हुए पहुंच जाता है गेमिंग सेंटर के सामने। तो सबसे पहले मुझे शांत होना होगा और मुझे एक एक करके सोचना होगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। वेल सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैं चीज का इस्तेमाल काफी ध्यान से करूंगा। इसके इस्तेमाल से फ्यूचर चेंज हो जाएगा एंड मैं अपनी मॉम को बचा लूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे अपने दिमाग में रखनी है, मेरे छोटे से चेंजेस से काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा फ्यूचर। और अगर मैंने ऐसा किया तो फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव हो जाएगा, जैसे कि मुझे पता है। इसलिए मेरे को एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेंगिलाई के बंदे आ जाते हैं, और चुंगली ने देखकर एक दीवार के पीछे दुबक जाता है। और ये बंदे वही हैं जिन्हों की चुंगल ने पहले फील्डिंग सेट की थी। वेल चुंगल भी ये सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है, उनके साथ आ रहा होता है एक टोक्यो की जैकेट पहना हुआ बंदा, और वो एक खतरनाक सी स्माइल देकर बोलता है, अरे कैसे हो तुम सभी लोग, अपन का काम मस्त चल रहा है ना। अबे आखिर इस बंदे की उम्र क्या है। और ये बंदा होता है सेंगिलाई का यूनियन हेड सिन टेकी। साला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको देखा ना तो ये मेरा काम 25 ना कर दे। और इसे देखकर तो मुझे ये लगता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। वन मुझे इसके बारे में अपने डैड को बताना होगा। अरे एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको पहले
से जानता हूँ, शायद ये वही बंदा तो नहीं है। अबे यार साला मेरे को आखिर याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि शिन चुंगिल के बराबर में ही खड़ा होता है और एक खतरनाक से स्माइल दे रहा होता है। एंड ये देखकर चुंगिल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है अरे बाप रे, तूने तो मेरे को डरा ही दिया, आखिर कोई बंदा ऐसा कैसा दिख सकता है। एंड चुंगिल को देखकर सेंगिलाई के बंदे घेर लेते हैं और बोलते हैं साले तेरे को तो हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, आखिरकार तो हमें मिल गया। शिन भाई ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। लेकिन शिन इस बंदे के मुंह पे काफी तगड़ा पंच दे मारता है और ये देखकर तो चुंगिल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और शिन बोलता है मेरा बंदा काफी ज्यादा पागल है। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरे दोस्त? देखकर लगता है कि तू काफी ज्यादा काम करता है। क्या तू कोई स्कूल में जाता है? और क्या तू पाक शिव को जानता है? अरे नहीं ऐसा नहीं है, बस हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा तो तुम ऐसा ही हो, तो आज चल थोड़ी बहुत बात करते हैं, क्योंकि मैं तेरे को कुछ ऑफर करना चाहता हूँ और ये पाक शिव एंड गेमिंग सेंटर के बारे में है। और फिर हम देखते हैं शिन चुंगिल को ले आया होता है एक वेयर हाउस के अंदर और चुंगिल अपने मन में कहता है आखिर ये क्या सोच रहा है, क्या ये मेरे से सही में बात करना चाहता है। लेकिन ये मेरे को एक अबेंडेंड वेयर हाउस के अंदर ही को लेकर आया। चुंगिल, मैंने थोड़ी देर पहले एक मजेदार बात सुनी। मैंने सुना तूने मेरे बंदों से फाइट करने से पहले पाक शिव से फाइट की थी। और शुरुआत में मैं सोच रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में ध्यान से सोचा तो मुझे पता चला कि तेरा इरादा क्या है। तो जरूर दूसरे एरिया से है ना, और तेरा प्लान है गैंगडॉग को टेक ओवर करना। लेकिन तू आया किधर से है? क्या तो डोंगडेग्यो के इनविजिबल ईस्ट से है, या फिर होंगडाई के सीड से, या फिर मैं कहूँ इंचोनेशन बीस्ट से? और शिन ये सभी कोरिया की गैंग का नाम बता रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है चुंगिल किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं है। और इसलिए चुंगिल बोलता है क्या आखिर कौन सी गैंग? देख, मेरे को पक्का पता नहीं है कि तो कौन सी गैंग से है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि तेरे पे फाइट करनी आती है, लेकिन तो अकेला फाइट करके वो नहीं कर पाएगा जो तो चाहता है, इसलिए तू मेरे साथ मिल जा और फिर तो पाक शिव को भी हरा सकता है और उस गेमिंग सेंटर से पैसे भी कमा सकता है। तो बता तू इस बारे में क्या सोचता है? और शिन का ऐसा चेहरा देखने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता आखिर कोई बंदा ऐसा कैसे दिख सकता है यार। लेकिन जो भी हो मेरे को इस बंदे से पूछना होगा। तो शिन तो आखिर उस गेमिंग सेंटर का करेगा क्या? एंड अगर तो पाक शिव से हार गया तो अरे चिंता मत कर बेड़ा, मेरे पास इसका भी एक जुगाड़ है। हम उनके गेमिंग सेंटर को लगातार तोड़ते रहेंगे और क्या होगा अगर हम रोज ही ऐसा करने लगे तो कोई भी इंसान ये देखकर 3 महीने में तो हार मान ही जाएगा। वो लोग ये देखकर बिल्कुल पागल हो जाएंगे जब हम हर रोज ऐसा करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन कोई ना, हम देख लेंगे। ये सब सुनने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता है मैं समझ गया वो गेमिंग सेंटर फ्यूचर में ऐसा क्यों था, और उस गेमिंग सेंटर के टूटने के बाद ही मोंग्यो एक पुलिस ऑफिसर बना था। और मैं ये भी समझ गया हूँ कि मोंग्यो की हालत ऐसी क्यों हुई थी। दरअसल वो अपने गेमिंग सेंटर को बचा रहा था, जिसकी वजह से उसके सिर पर काफी बुरी तरीके से चोट लगी थी एंड इसकी वजह से उसको गेमिंग की लत लग गई थी एंड वो धीरे धीरे करके पूरा पागल हो गया था। और ये सभी मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैं उस समय गेमिंग सेंटर को नहीं बचाता तो अब मोंग्यो पुलिस वाले बनने की कोशिश कर रहा होता। एंड इसलिए ये सभी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को इस चीज को नॉर्मल करना है, और इसलिए मेरे को एक ऐसा फ्यूचर बनाना होगा कि जिसमें मोंग्यो पागल ना हो और वो एक पुलिस ऑफिसर भी बन जाए एंड उसकी मोम का गेमिंग सेंटर को भी कुछ ना हो। और मेरे को ये थोड़ा बहुत पहले की तरह करना होगा जब गेमिंग सेंटर पर हमला हुआ था। और ये सब सोचने के बाद चुंगिल शिन से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मेरी शर्त ये है कि उस गेमिंग सेंटर को आज खत्म करते हैं। क्या कहा? आज? हाँ, आज ही खत्म करेंगे, क्योंकि उस गेमिंग सेंटर पर अभी कोई नहीं होगा एंड हमारा काम इजी हो जाएगा। और वैसे भी तूने कहा था कि ये तेरा बिजनेस है, और क्या बिजनेस समय के साथ नहीं होता। और मैं बता रहा हूँ इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये साला हो क्या गया। और ये सब सुनने के बाद शिन कहता है ओए अपनी लाइट को ऑन करो। और इस वेयर हाउस के अंदर पूरी की पूरी सेंगिलाई की गैंग बैठी हुई होती है। ये देखकर चुंगिल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और शिन बोलता है मैं जब हमला करूंगा जब कोई उम्मीद नहीं होगी। और मेरे को भी तेरा प्लान काफी ज्यादा मस्त लगा था एंड तो जरूर माइनक्राफ्ट खेलता होगा। एंड फिर हम देखते हैं सेंगिलाई के कुछ मेन बंदों को। ये होता है जियोंग हांसो जो बोलता है क्या ये साला वही है जिसकी पाक शिव से फाइट हुई थी। और ये होता है यो मिंजी जो बोलता है अरे जो करना है जल्दी करो, मेरे को घर जाकर गेम भी खेलना है। और फिर शिन बोलता है मेरे दोस्तों ने काफी सही फैसला किया, क्योंकि अगर तू मना करता तो हम तेरा इसी जगह खेल खत्म करते थे। ओ सभी बंदा मेरी बात सुनो, आज हम अपने दोस्त का प्लान फॉलो करेंगे। और ये सब देखने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता है सही है, मैंने सही फैसला किया है फ्यूचर के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं पूरी की पूरी सेंगिलाई जा रही होती है गेमिंग सेंटर की तरफ। और इन सभी के पीछे चलता हुआ चुंगिल भी सोचता है आखिर ये साला कितने ज्यादा बंदे हैं, शायद ये 20 या 30 तो होंगे, लेकिन गेमिंग सेंटर अभी खाली है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना होगा और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होएगा। और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर गेमिंग सेंटर गायब भी हो गया तो। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल की तरफ किसी का हाथ आता है और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि उसकी मोम का होता है। और वो बोलती है ए चुंगिल, आखिर तुम इतनी देर से कहाँ थे? मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी और शियो ने मेरे से कहा था कि मैं तुमको ढूंढूं। और चुंगिल अपनी मोम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है मेरा मतलब मिन ही, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो?
और हम देखते हैं सेंगिलाई के बंदों ने मिनी को चारों तरफ से घेर लिया होता है और मिनी को देखकर सेंगिलाई के बंदे कहते हैं, ये तो वही है ना पार्क शियो की गर्लफ्रेंड। और फिर शिन बोलता है, रुको तो जरा मैं भी देखूं। और मैं तुम्हें बता दूं, शिन मिनी का कुछ लगता है, लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं बल्कि अगली वीडियो में बताऊंगा। तो शिन मिनी को देखकर बोलते हैं, आखिर तो इधर क्या कर रही है? अरे हाँ, तो पार्क शियो से मिलकर आई होगी ना, और वैसे भी तुम तो रोज एक दूसरे से मिलते होंगे, एक हस्बैंड और वाइफ की तरह। हाँ, और जब तुम एक दूसरे से मिलते हो तो क्या करते हो, कहीं वही तो नहीं करते जो मैं सोच रहा हूँ? अरे क्या तेरे गुनानाथों के साथ घूमना भी पसंद आता है? और चुंगली देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर इसको पार्क शियो से इतनी परेशानी क्यों है। लेकिन हम देखते हैं शिन अभी भी मिनी को काफी कुछ कहे जा रहा होता है, लेकिन चुंगली इन दोनों के बीच में आकर बोलता है, ओ थोड़ा शांत हो जा, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि पहले मेरे को यहाँ का माहौल शांत करना होगा और फिर कैसे न कैसे करके मुझे मोम को यहाँ से निकालना होगा। शिन तेरे को तो पता ही हमारे पास काफी ज्यादा काम पड़ा है, इसलिए झगड़े तो बाद में होते ही रहेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं मिनी तो शिन के मुंह पर ही थूक देती है और ये देखकर तो चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर मिनी बोलती है, तेरे को देखकर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुझ जैसे इंसान आखिर जी कैसा रहा है। और इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें ये मानवा इतनी सी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दो ना। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इस मानवा को और एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और वीडियो में।